Good morning, dear students. Let us continue the reading of the lesson The Secret of Health, Success and Power. प्रिय छात्रों नमस्कार। हम लेसन द सीक्रेट ऑफ हेल्थ सक्सेस एंड पावर की जो रीडिंग छूट गई है उसको आज आगे कंटिन्यू करते हैं। एंड आवर पैसेज स्टार्ट, और हमारा पैसेज जो है वो स्टार्ट होता है बाय द पावर ऑफ सच फेथ द डार्क वाटर्स ऑफ अनसर्टेनिटी आर डिवाइडेड। विश्वास की ऐसी शक्ति के द्वारा अनिश्चितता के जो गहरे महासागर होते हैं वे आपस में विभाजित हो जाते हैं। एवरी माउंटेन ऑफ डिफिकल्टी क्रम्बल्स अवे। परेशानी का प्रत्येक पहाड़ चकनाचूर हो जाता है। एंड द बिलीविंग सोल पासेस ऑन अनहार्म्ड। और जिस आत्मा पर आप विश्वास करते हैं, जिसके द्वारा ये सारे कार्य किए जाते हैं, वह आपको नुकसान पहुंचाए बिना आगे के कार्यों को करने के लिए आगे बढ़ती जाती है। स्ट्राइव ओ रीडर टू अक्वायर अबव एवरीथिंग द प्राइसलेस पोजेशन ऑफ दिस डॉन्टलेस फेथ। हे इस पाठ को पढ़ने वाले व्यक्ति, इस संसार की सबसे निर्भीक वस्तु, निर्भीक विश्वास, जो कि संसार की हर संपत्ति से बढ़कर है, उसको प्राप्त करने के लिए संघर्ष करो। फॉर इट इज द टेलिस्मैन ऑफ हैप्पीनेस, ऑफ सक्सेस, ऑफ पीस, ऑफ पावर। क्योंकि यही जो निर्भीक विश्वास है, यही सफलता की कुंजी है, यही प्रसन्नता की कुंजी है, यही शांति की कुंजी है, यही शक्ति की कुंजी है। ऑफ ऑल दैट मेक्स लाइफ ग्रेट एंड सुपीरियर टू सफरिंग। और वो सारी चीज़ें जो जीवन को कष्ट से महान और श्रेष्ठ बनाती है, उन सभी बातों की कुंजी है। यहाँ पर लेकर हमको बताना चाहता है कि विश्वास जो है उसके द्वारा प्रत्येक कठिन कार्य को आसानी से पूरा किया जा सकता है। और विश्वास जो है वह जीवन में सफलता, प्रसन्नता, शांति, शक्ति और वह प्रत्येक चीज जो हमारे जीवन को दुखों से महान और श्रेष्ठ बनाती है, उन सबकी कुंजी है। बिल्ड अपॉन सच अ फेथ। इस प्रकार के विश्वास का निर्माण करो। एंड यू विल बिल्ड अपॉन द रॉक ऑफ द एटर्नल एंड विद द मटीरियल्स ऑफ द एटर्नल एंड स्ट्रक्चर दैट यू इरेक्ट विल नेवर बी डिसॉल्व। एक ऐसी चट्टान का निर्माण करो जिसमें स्थायी और दृढ़ नींव बनाओ, और उसमें जो सामग्री है वो भी दृढ़ मिलाओ, और तब आप एक ऐसी इमारत का निर्माण करेंगे जो कभी भी नष्ट नहीं होगी। फॉर इट विल ट्रांसेंड ऑल द एक्यूमुलेशंस ऑफ मटीरियल लग्जरीज एंड रिचेस, द एंड ऑफ विच इज जस्ट। क्योंकि यह संसार की सभी भौतिक वस्तुओं और संपत्तियों जिनका अंत आखिर में धूल मिट्टी होता है, उन सबसे महान होती है। Whether you are hurled into the depths of sorrow, चाहे आपको दुख के महासागर में धकेल दिया जाए, और lifted upon the heights of joy, और आपको खुशियों के आसमान तक उठा दिया जाए। Ever retain your hold upon this faith, इस विश्वास पर हमेशा कायम रहना। Every return to it as your rock of refuge, और यह वह चट्टान होगी जो आपको हमेशा शरण प्रदान करेगी। एंड कीप योर फीट फर्मली प्लांटेड अपॉन इट्स इमोर्टल एंड इमूवेबल बेस, और इस चट्टान के अमर और अडिग आधार पर हमेशा अपने पैरों को दृढ़तापूर्वक जमाए रखना। सेंटर्ड इन सच अ फेथ, यदि तुम एक ऐसे विश्वास का निर्माण करते हो, यू विल बिकम पजेस्ड ऑफ सच अ स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ, तो तुम अपने अंदर एक ऐसी आध्यात्मिक शक्ति को महसूस करोगे। एज विल सेटल लाइक सो मैनी टॉयज ऑफ ग्लास ऑल द फोर्सेस ऑफ इविल दैट आर हर्ल्ड अगेंस्ट यू। तो तुम अपने अंदर एक ऐसी आध्यात्मिक शक्ति को प्राप्त करोगे जो कि तुम्हारे विरुद्ध आने वाली सारी बुराइयों को ठीक उस प्रकार कुचल कर रख देगी जैसे कि कांच के खिलौनों को कुचल कर रख दिया जाता है। एंड यू विल अचीव अ सक्सेस, और आप एक ऐसी सफलता प्राप्त करेंगे, such as the mere striver after worldly gain can never know or even dream of,
और तब आपको एक ऐसी सफलता प्राप्त होगी जिसके बारे में संघर्ष करने वाला व्यक्ति न तो कभी जान पाएगा और न ही उसके बारे में कभी सपना देख पाएगा। If you will become possessed of this faith, you will not need to trouble about your future success or failure, and success will come. यदि तुम इस प्रकार के विश्वास को प्राप्त कर सको, यदि तुम इस प्रकार के विश्वास को प्राप्त कर सको, तो आपको जीवन में कभी भी सफलता या असफलता के बारे में परेशान होने की आवश्यकता नहीं होगी। एंड सक्सेस विल कम, और निश्चित रूप से अंत में आपको सफलता ही मिलेगी। यू विल नॉट नीड टू बिकम एंक्शस अबाउट रिजल्ट्स, आपको परिणामों के बारे में चिंता करने की आवश्यकता नहीं होगी। बट विल वर्क जॉयफुली, बल्कि आप अपने कार्य को आनंददायक तरीके से करेंगे, पीसफुली, शांतिपूर्ण तरीके से करेंगे, नोइंग दैट राइट थॉट्स एंड राइट एफर्ट्स विल इनेविटेबली ब्रिंग अबाउट राइट रिजल्ट्स, क्योंकि आप इस बात को जानते होंगे कि सही प्रयत्न और सही विचार निश्चित रूप से अंत में हमको सही परिणाम ही प्रदान करेंगे। योर सक्सेस, योर फेलियर, योर इन्फ्लुएंस, योर होल लाइफ यू कैरी अबाउट विथ यू, फॉर यू आर डोमिनेंट ट्रेंड्स ऑफ थॉट, फॉर योर डोमिनेंट ट्रेंड्स ऑफ थॉट आर द डिटरमाइनिंग फैक्टर्स इन योर डेस्टिनी। यहाँ पर लेखक हमको कहना चाहता है, बताना चाहता है, आपकी सफलता, आपकी असफलता, आपका प्रभाव, आपका सारा जीवन जो आप अपने साथ लेकर चलते हैं, फॉर योर डोमिनेंट ट्रेंड्स ऑफ थॉट आर द डिटरमाइनिंग फैक्टर्स इन योर डेस्टिनी। तो आपके जो विचार हैं, आपके विचारों की जो मुख्य धाराएं हैं, वही आपके भाग्य का निर्धारण करती हैं। अर्थात आपके जीवन की सफलता, आपके जीवन की असफलता, आपका प्रभाव, आपका संपूर्ण जीवन आपके विचारों पर निर्भर करता है। जिस प्रकार के आपके विचार होंगे, उसी प्रकार का आपका जीवन होगा। सेंड फोर्थ लिविंग स्टेनलेस एंड हैप्पी थॉट्स एंड ब्लेसिंग्स विल फॉल इनटू योर हैंड्स। यदि आप जीवन दृढ़ और प्रसन्नतापूर्ण विचारों को जन्म देते हैं, तो खुशियां आपके हाथों में आ जाएंगी। एंड योर टेबल विल बी स्प्रेड विद द क्लॉथ ऑफ पीस, और जो आपका जीवन होगा वह शांतिपूर्ण, और आपका जो जीवन होगा वो शांति से भर जाएगा। सेंड फोर्थ हेटफुल, इम्प्योर एंड अनहैप्पी थॉट्स, और दूसरी तरफ यदि आप घृणित, अशुद्ध और दुखी विचारों को उत्पन्न करते हैं, अपने जीवन में स्थान देते हैं, एंड कर्सेस विल रेन डाउन अपॉन यू एंड फियर एंड अनरेस्ट विल वेट अपॉन योर पिलो, तो उस समय आपके जीवन में कष्ट आएंगे, आपके जीवन में भय आएगा, आपके जीवन में बेचैनी होगी, और जिस समय आप सो भी रहे होंगे, विश्राम भी कर रहे होंगे, उस समय भी आपको शांति प्राप्त नहीं होगी। यहाँ लेखक हमको बताना चाहता है कि हमारा जो जीवन है वो हमारे विचारों पर निर्भर करता है। यदि हमारे विचार अच्छे होंगे, दृढ़ होंगे, प्रसन्नतापूर्ण होंगे, खुशियों से भरे होंगे, तो हमारा जो जीवन है वो अच्छा बनेगा, हमारा जीवन शांति से भर जाएगा, खुशियों से भर जाएगा। और दूसरी ओर यदि हमारे विचार घृणित होंगे, अशुद्ध होंगे, दुख भरे होंगे, तो दुख कष्ट जो हैं वो हमारे जीवन में आएंगे, और जिस समय भय हमारे जीवन में आएगा और जिस समय हम सो भी रहे होंगे, उस समय भी हम बेचैन होंगे। यू आर द अनकंडीशनल मेकर ऑफ योर फेट, बी दैट फेट व्हाट इट मे। आप अपने भाग्य के, आप अपने जीवन के स्वनिर्माता हैं। चाहे आपका जीवन, चाहे आपका भाग्य कुछ भी क्यों ना हो, आपका भविष्य कुछ भी क्यों ना बने, लेकिन आप अपने भाग्य के स्वनिर्माता हो। एवरी मोमेंट यू आर सेंडिंग फोर्थ फ्रॉम यू द इन्फ्लुएंस विच विल मेक और मार योर लाइफ। प्रत्येक क्षण जो विचार आप उत्पन्न कर रहे हैं,
वे आपके जीवन पर प्रभाव डाल रहे हैं और आपके जीवन को या तो बना रहे हैं या आपके जीवन को बिगाड़ रहे हैं। लेट योर हार्ट ग्रो लार्ज एंड लविंग एंड अनसेल्फिश। अपने हृदय को विशाल बनने दो, अपने हृदय को विशाल बनने दो, कुछ प्रेम से भरा हुआ बनने दो, निस्वार्थ बनने दो और महान बनने दो। एंड लास्टिंग विल बी योर इन्फ्लुएंस एंड सक्सेस इवन दो यू मेक लिटिल मनी। तो भविष्य में चाहे आप पैसा कुछ कम कमाएं, लेकिन आपका प्रभाव अच्छा होगा, आपके जीवन में सफलता भी जरूर आएगी। Confine it within the narrow limits of success, self-interest, and even though you become a millionaire, your influence and success at the final reckoning will be found to be utterly insignificant. और यदि आप अपने विचारों को संक्रमित कर लेते हो, संकुचित सीमाओं में बांध लेते हो, स्वार्थ से भर देते हो, तो तुम चाहे लखपति ही क्यों ना बन जाओ, बहुत सारा पैसा ही क्यों ना कमा लो, लेकिन अंत में आपका जो प्रभाव है, आपकी जो सफलता है, अंत में जो आपका प्रभाव है, आपकी जो सफलता है, वो महत्वहीन सिद्ध होगी। अंत में आपकी जो सफलता है, आपका जो प्रभाव है, वह महत्वहीन ही सिद्ध होगा, चाहे आप बहुत सारा पैसा क्यों ना कमा लें। तो इस पैसेज में लेखक ने विशेष रूप से हमको जो बताया है, उसने हमको ये बताने की कोशिश की है कि हमारा जीवन जो है वो हमारे विचारों पर निर्भर करता है। यदि हमारे विचार अच्छे होंगे, खुशियों से भरे होंगे, तो हम पैसा चाहे थोड़ा कम कमाएं, लेकिन हम जीवन में खुश होंगे। और यदि हमारे विचार अच्छे नहीं होंगे, तो भले ही हम बहुत सारा पैसा भी कमा लें, तो भी हमारा जीवन जो है वो खुशियों से नहीं भरेगा। और जिस प्रभाव और सफलता को हम जीवन के लिए बहुत अच्छा मानेंगे, अंत में वो सारी चीजें महत्वहीन ही सिद्ध होंगी। इसलिए हमारा जीवन हमारे विचारों पर निर्भर करता है, हमारे विचार जो हैं वो अच्छे होने चाहिए। Dear students, read these 3 or 4 passages again and again. This lesson has a little difficult language, so there is need to read it again and again so that you can understand its meaning properly. आप इसका मीनिंग अच्छी प्रकार से समझ सकें। Now let us move forward to the vocabulary portion. हम vocabulary portion की ओर बढ़ते हैं। Yesterday we did 10 one word substitution and today we are going to do next one word substitutions. Government by one person only, एक व्यक्ति के द्वारा चलाई जाने वाली सरकार, ऑटोक्रेसी। Animals which live in water, जो जानवर पानी में रहते हैं, they are called aquatic. A medicine which counteracts poison, वो एक दवा जो जहर के प्रभाव को कम कर देती है, एंटीडोट। One who has infinite power, जिसके पास असीमित ताकत होती है, that he is called Almighty. Items of business to be considered at a meeting, व्यापार के जो सामान जिसको किसी मीटिंग में डिसाइड किया जाता है, that is called agenda. Allowance due to a wife from her husband on separation, एक पत्नी को उसके पति के द्वारा अलग होने पर दिया जाने वाला पैसा, that is called alimony. A man who remains अनमैरिड और द स्टेट ऑफ बीइंग मैरिड, जो व्यक्ति शादी नहीं करता है या जो हमेशा शादी के बिना रहता है, ही इज कॉल्ड बैचलर। अ पर्सन हु इज अनेबल टू पे डेट, जो व्यक्ति कर चुकाने में असमर्थ होता है, ही इज कॉल्ड बैंकक्रप्ट, दिवालिया। वन हु लव्स बुक्स, जो व्यक्ति पुस्तकों को पसंद करता है, ही इज नोन एज बिब्लियोफाइल, उसको बिब्लियोफाइल कहा जाता है, पुस्तक प्रेमी कहा जाता है। Dear student, this is all for today. Have a nice day.